नमस्कारम, वेलकम टू yoga.com। आज हम देखने वाले हैं कुर्मासना या फिर टोटोइस पोज। इस वीडियो में हम इस आसन की मेथड, बेनिफिट, प्रिकॉशन और टेक्निक सभी देखने वाले हैं। इस आसन को करने के लिए आपको इस तरीके से अपने पैर दोनों जितना हो सके फैला देने हैं। उसके बाद अपने घुटनों को मोड़ना है और अपने बैक को स्ट्रेट करते हुए अपनी दोनों एल्बो को इस तरीके से अपने घुटनों के नीचे से स्लाइड करना है। उसके बाद आपको अपने पंजे उठाने हैं, अपनी एड़ियों पर आना है और धीरे धीरे अपनी हील को नीचे की ओर स्लाइड करना है, जिससे आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकें। जब तक आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते रहेंगे, जब तक कि आपकी चिन और चेस्ट ग्राउंड से टच नहीं हो जाती, इस दौरान आप ध्यान रखेंगे कि आपके पैर एकदम सीधे रहें। इस पोजीशन में आप जितनी देर हो सके रुकेंगे। ये फाइनल पोस्चर है। वापस आने के लिए आपको अपनी एक कोहनी बेंड करके अपनी पाम को ग्राउंड पर टच करते हुए अपनी बॉडी को लिफ्ट कर लेना है और अपने लेग को भी क्लोज ले आना है। अब टेक्निक्स देखते हैं जिससे आप ये आसन और आसान तरीके से कर पाएंगे। आपको एक ब्लॉक लेना है, उस पर इस तरीके से बैठ जाना है और फिर से वही सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। अपने लेग बेंड करके एल्बो को क्रॉस करके सीधे बेंडिंग करनी है। ये प्रोसीजर उन लोगों के लिए है जिनकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी कम है। दूसरी टेक्निक हम देखते हैं, ये उन लोगों के लिए है जिनकी लेग की फ्लेक्सिबिलिटी कम है। इसमें आपको 2 ब्लॉक्स यूज करने हैं और उसके बाद उन्हें इतनी चौड़ाई तक रख देना है जहां तक आपके पैर पहुंचते हैं। उसके बाद ब्लॉक्स पर अपने पैर इस तरीके से रखने हैं कि आपके हिल बाहर की ओर रहे और फिर से अपने हैंड्स को लेग के नीचे रखते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। ध्यान रखिए, जब आप वापस आए तो बहुत ही धीरे से सावधानी से आए, अपनी एल्बो को बेंड करते हुए आए। इस आसन को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप इस आसन का साइड व्यू देखिए। यदि आप अपने दोनों हैंड्स को ले जाने में असमर्थ हैं तो एक एक करके भी अपने हाथ लेग के नीचे ले जा सकते हैं। यदि आप कंफर्टेबल है तो अपने दोनों हाथ इस तरीके से अपने हिप्स के पीछे या फिर अपने हिप्स के ऊपर रख सकते हैं। आप अपनी चिन टिकाने के बजाय अपने हेड को भी टिका सकते हैं। आइए अब इस आसन के प्रिकॉशंस देखते हैं। प्रेगनेंसी में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में महिलाओं को ये आसन नहीं करना चाहिए। यदि रिसेंट में किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है तो भी उसे ये आसन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को बैक में हर्निएटेड डिस्क की प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को नहीं करेंगे। जिनको बड़े लंबे समय से बैक पेन रहा है वो भी इस आसन को सावधानी से करें। जिन्हें शोल्डर, आर्म और हिप में कोई भी इंजरी हुई है वो इस आसन को करने से बचेंगे। आर्थराइटिस वाले लोग नहीं करेंगे और जिन लोगों को सियाटिका है वो ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग ना करते हुए एकदम लाइट फॉर्म में इस आसन को करेंगे। आइए अब इस आसन के बेनिफिट्स देखते हैं। स्लिप्ड डिस्क में ये आसन बहुत ही हेल्पफुल पाया गया है। ये आपकी किडनी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को स्टिमुलेट कर उनके रोगों को दूर करता है। जो लोग एनर्जी लेस फील करते हैं या जिन लोगों को सेक्सुअल और यूरिनरी प्रॉब्लम्स है वो इस आसन को जरूर करें। ये आसन आपके हिप्स और शोल्डर को और फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी मसल को स्टिमुलेट कर उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है, लोअर बैक पेन को क्योर करता है, अस्थमा के सिम्टोम को मैनेज करता है और विभिन्न प्रकार की न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीज जैसे कि पार्किंसंस और अल्जाइमर की रिस्क को बहुत ही कम करता है। पोस्चर को करेक्ट करने के लिए सबसे बेस्ट आसन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब शेयर कीजिए, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। साथ ही इंस्टाग्राम अकाउंट भी विजिट करें।